हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। कौन से पोलिनोमियल ये बताने हैं इन वन वेरिएबल के अंदर, और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, और इनका स्टेट भी देना है और रीजन भी बताना है कि भाई है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ये मैं बता दूँ, ax² प्लस का bx प्लस का c, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें पता है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो क्या है, एक तरह से होल नंबर है। होल नंबर है, होल नंबर पता है सबको। होल नंबर क्या होता है, जो कहाँ से स्टार्ट हो आपके, होल नंबर है मतलब एक तरह से, या नेचुरल नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। होल नंबर मतलब 0 1 2 ऐसे स्टार्ट हो, लेकिन पावर 0 नहीं हो सकती, बस ये 0 कट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो एज इट इज आप ले सकते हो, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब यानी ऐसे नहीं होना चाहिए हाफ, माइनस 1/3 या फिर माइनस का 1/3, 2/√2 ऐसे करके कुछ भी नहीं होना चाहिए पावर में, ठीक है। ये वाली चीज नहीं होनी बस, और सब चल सकता है। दो कंडीशन है इसकी। अब देखो फर्स्ट आपका है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो देखो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, ठीक है, पावर 2 है, होल नंबर पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, x, ठीक है। सेकेंड वाले में देखो y की पावर 2 है, ये भी है आपके पास पोलिनोमियल, तो इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब थर्ड देखो 3√t और t, है ना। अब देखो t जो है वो किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, मतलब √t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ लिख सकते हैं। मतलब ये क्या होल नंबर नहीं हुआ ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज 1/2। 1/2 लिख सकती हूँ। पावर ऑफ t इज 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, या फिर अपन ये लिख सकते हैं विच इज नॉट होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर होना चाहिए। अब देखो फोर्थ में देखो y + 2/y। तो एक चीज बताओ, 2/y को क्या आप ये लिख सकते हो, 2y की पावर -1। अब देखो ये -1 आ गया, माइनस में पावर कभी नहीं होती, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट इज, ये भी नहीं है एक तरह से, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल as the power of y is -1 which is not whole number, ठीक है। अब फिफ्थ आपका x की पावर 10 y की क्यूब t की पावर 50। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट हैव 3 वेरिएबल। कौन कौन से हैं यहाँ पर, x y और t, x y and t, that it is not a polynomial in one variable, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को देखना, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट और देखो ये है, जैसे
2x² में बोल दूँ, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। अब अगर यहाँ पे 1x² 1 है और नहीं भी लिखा हुआ तो भी आपको इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। अब ऐसे इसके लिए सेकेंड वाले पार्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ x², देखो यहाँ पे x² को देखो ये रहा, और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, विद साइन लिखना है तो -1। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका देखते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, x² को देखो ये रहा, इसके जस्ट पास में या फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, π/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर π/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो कहीं x² दिख रहा है क्या, इसके अंदर नहीं दिख रहा ना, तो उस टाइम जब कुछ भी ना दिखे तो क्या होगा, 0 होगा उसका। देखो कैसे, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 1 × ये हो जाए आपकी x की पावर, मतलब 2 है, या 0 से मल्टीप्लाई करा के x की पावर 2 कर दो, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है आपका, 0 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये x का अगर पूछ लेते तो √2 आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x² का पूछा, x² हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट।